अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। द बॉटम लाइन के नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, हम अपनी आज की वीडियो में हजरत दाता गंजबख्श सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब कश्फुल मजूब से चंद वाक़यात आपके सामने पेश करेंगे जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होंगे। नाज़रीन, हजरत दाता गंजबख्श सरकार रहमतुल्लाह अलैह एक दिलचस्प वाक़या यूं बयान फरमाते हैं। एक रोज मैं अपने पीरे तरीकत के हमरा बैतुल जिन से दमिश्क जा रहा था। बारिश हो रही थी और कीचड़ के बायस बमुश्किल चला जा रहा था। मैंने देखा कि पीर साहब के कपड़े और जूता खुश्क है। मैंने पूछा तो फरमाया, मैंने अपनी हिम्मत की बजाय तवक्कल का सहारा लिया और बातन को हिर्सो हवा से पाक किया। मेरे मौला ने मुझे कीचड़ से महफूज रखा। इसी सिलसिला में हजरत दाता गंजबख्श सरकार अपने एक वली अल्लाह से मुतल्लक एक अहम वाक़या इस तरह बयान करते हैं। फरगाना के एक गांव शलांक में औतादुल अर्ज में से एक पीर बुजुर्ग रहते थे। लोग इन्हें बाप उमरू कहा करते थे। उस इलाका में सब दरवेश मशाइख बुजुर्ग को बाप कहते हैं। उनकी रफीका हयात फातिमा थी। मैं उन बुजुर्ग की जियारत के लिए गया। जब करीब पहुंचा तो पूछा, क्यों आए हो? अर्ज की, शेख की जियारत के लिए और इस उम्मीद पर कि मुझ पर निगाह शफकत हो। बुजुर्ग ने फरमाया, मैं तो खुद तुम्हारे लिए फलां दिन से राह तक रहा हूँ ताकि मैं तुझे देख लूं और तू इधर उधर न हो। मैंने हिसाब लगाया तो ये दिन मेरी इब्तदाए तौबा का दिन था। फिर फरमाया, सलूक क्या बच्चों का खेल है? अब आना हो तो हिम्मत से आओ। शेख की जियारत करने से कुछ हासिल नहीं होता, जिस्मानी कुर्ब बेकार चीज है। फिर कहा, फातिमा जो मौजूद हो हाजिर करो ताकि ये दरवेश खाए। एक तबक ताजा अंगूर, हालांकि अंगूर का मौसम भी ना था, और एक तबक खजूर जो फरगाना में ना थी, मेरे सामने फौरन हाजिर हुए। औलियाए किराम की करामात का जिक्र एक और वाक़या से हजरत दाता गंजबख्श सरकार यूं करते हैं। एक दफा का जिक्र है कि मैं मीना में अबू सईद के मजार पर हस्बे आदत बैठा था। एक सफेद कबूतर आया और कब्र के गिलाफ के अंदर चला गया। मैं समझा किसी का पालतू कबूतर उड़कर चला आया है। गिलाफ उठाकर देखा तो वहाँ कुछ भी ना था। दूसरे और तीसरे रोज भी यही वाक़या नजर आया। मुझे सख्त तज्जुब हुआ। एक रात शेख मुझे ख्वाब में नजर आए। मैंने पूछा तो उन्होंने फरमाया कि कबूतर मेरी सफाए मामलात है जो हर रोज मेरी जानशीने के लिए मेरी कब्र में नीचे आता है। इन वाक़यात से ये बात वाज़ेह हो गई कि हजरत दाता गंजबख्श सरकार औलिया अल्लाह के मज़ारों पर अक्सर जाया करते थे और उनकी दुआओं से फैज याब होने की हमेशा तमन्ना रखते थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह जज्बा इसार पर बहुत जोर दिया करते थे। अपनी किताब में एक वाक़या बयान करते हैं कि 9 दरवेश एक बियाबान का सफर कर रहे थे। उन पर प्यास का गलबा हुआ। सिर्फ एक प्याला पानी था। वो एक दूसरे के लिए इसार करते रहे और किसी ने पानी ना पिया। उनमें से 8 जाँ भाग हो गए। 9वें ने जब ये देखा कि सिर्फ वही एक बाकी रह गया है तो उसने वो पानी पी लिया और सलामत वापस आ गया। किसी से उसने कहा, बेहतर यही था कि तू भी ना पीता। दरवेश ने जवाब दिया, तुम शरीयत से बेखबर हो। अगर मैं ना पीता तो खुदकुशी का मुर्तकिब होता और अजाब में गिरफ्तार हो जाता। उसने फिर पूछा, इसका मतलब ये हुआ कि बाकी 8 दरवेशों ने खुदकुशी की? दरवेश ने कहा, हरगिज नहीं, वो एक दूसरे के लिए इसार कर रहे थे। जब सिर्फ मैं बाकी रह गया वो हुक्म शरा पानी पी लिया। मुझ पर यही वाजिब था। याद है जब जंगे ओहद में मोमनों की आजमाइश हो रही थी तो अंसार में से एक औरत ने इरादा किया कि वो खुद मैदान जंग कारजार में जाकर सरफरोशों को पानी पेश करे। एक सहाबी जख्मों से नढाल दम तोड़ रहे थे। पानी के लिए इशारा किया। जब वो औरत पानी लेकर आगे बढ़ी तो एक दूसरे जख्मी ने कहा, ये पानी मुझे दे दो। पहले जख्मी ने पानी पीने से इनकार कर दिया और कहा कि दूसरे के पास पानी ले जाओ, उसे ज्यादा जरूरत है। जब उसके पास गई तो तीसरे ने कहा, पानी मुझे दो। दूसरे ने भी पानी न पिया और कहा, तीसरे के पास ले जाओ। इसी तरह 7 मजरूबीन को पानी पेश किया गया। 7वें ने पानी पीना चाहा लेकिन दम तोड़ दिया। वापसी हुई तो बाकी 6 भी जाँ बहक हो चुके थे।
उस वक्त ये आयत नाजिल हुई। तर्जुमा, वो अपनी बेसरो समानी के बावजूद दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं। नाज़रीन किराम, ये शान होती है औलिया अल्लाह की। लाहौर का दिल हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दुनिया दाता गंज बख्श के नाम से जानती है, आज भी इल्म, तसव्वुफ और मोहब्बत का चमकता हुआ सितारा है। हर साल उनके उर्स के मौके पर लाहौर शहर रोशनियों, महक और रूहानियत से भर जाता है। इस मुक़द्दस मौके पर मुल्क के कोने कोने से लोग दाता साहब के दरबार पर आते हैं। कोई सैकड़ों मील सफर तय करके, कोई हजारों किलोमीटर दूर से, सिर्फ इस उम्मीद में कि उनकी मुरादें पूरी होंगी, उनके दिलों को सुकून मिलेगा और उनकी जिंदगी में बरकत आएगी। दरबार के आसपास की गलियां, चौक और सड़कें मेहमानों से भर जाती हैं। हर तरफ से या गंज बख्श की पुकार सुनाई देती है। महकते हुए गुलाब, चादरों के रंग और दरगाह की चांदनी सब मिलकर एक ऐसा मंजर पेश करते हैं जो देखकर दिल खुद ब खुद झुक जाता है। उर्स के दौरान लंगर का सिलसिला 24 घंटे जारी रहता है। गरीब, अमीर, बच्चे, बूढ़े सब एक ही कतार में बैठकर खाना खाते हैं। यह सिर्फ खाने का नहीं, बल्कि बराबरी और भाईचारे का पैगाम है। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात में इंसानियत, मोहब्बत और खिदमत का जो जज्बा है, वह यहाँ हर जगह महसूस होता है। मगर इस रूहानी और मुक़द्दस माहौल के बीच कुछ ऐसे वाक़ियात भी पेश आते हैं जो दिल को दुखाते हैं। कुछ नौजवान लड़के लड़कियां सूफी नाच और धमाल के नाम पर डांस करते हैं, जो असल में इस दरगाह के तल्लुकात और तज़ीम के खिलाफ है। धमाल का असली मकसद अल्लाह और उसके वली की याद में रूहानी कैफियत पैदा करना है, मगर कुछ लोग इसे महज एक तमाशा बना देते हैं। ऐसा अमल न सिर्फ तसव्वुफ के असल पैगाम को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उर्स जैसे मुक़द्दस इवेंट की तहरीर और इज्जत को भी गिरा देता है। दरगाह कोई मेले का स्टेज नहीं, बल्कि अल्लाह की याद और इबादत की जगह है। यहाँ आने वाला हर शख्स यह सोचे कि वह एक वली कामिल की बारगाह में मौजूद है और उसकी हर हरकत दरगाह की तज़ीम और इज्जत को पेशनज़र रखकर होनी चाहिए। इंतजामिया को चाहिए कि इस तरह के नापसंद अमल पर सख्त एक्शन ले। जहाँ लाखों लोग अपनी आस्थाओं के साथ हाजिरी देते हैं, वहाँ कुछ गलत हरकतें पूरे इवेंट के माहौल को खराब कर देती हैं। पुलिस और दरगाह कमेटी का फर्ज है कि वह इस तरह की गैर मुनासिब गतिविधियों को रोके और उर्स की रूहानियत को बरकरार रखे। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का उर्स सिर्फ एक मजहबी इवेंट नहीं, बल्कि मोहब्बत, सब्र और इंसाफ का पैगाम है। यहाँ आने वाले लोग अपनी दुआओं के साथ साथ अपने दिल में एक नई ताजगी और नूर लेकर लौटते हैं। इस नूर को महफूज रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आओ इस साल के उस पर हम सब मिलकर यह अहद करें कि हम दरगाह की तज़ीम और पवित्रता को बरकरार रखेंगे। यहाँ सिर्फ वही काम होंगे जो दाता साहब की तालीमात के मुताबिक हो, इबादत, खिदमत और मोहब्बत, ताकि आने वाली नस्लें भी इस दरबार के नूर और बरकत से फायदा उठा सकें। क्योंकि दाता गंज बख्श का पैगाम साफ है, जिसने किसी का दिल जीत लिया, उसने सारी दुनिया जीत ली। इकराम, हम हर माह लंगरे चिश्तिया का इंतजाम करते हैं, जिसमें दोस्त अहबाब अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा डालते हैं। अगर आप भी लंगरे चिश्तिया में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो दर्ज झैल नंबर पर सिर्फ 50 रुपए का जायज कैश कराकर अपना हिस्सा डाल सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द बॉटम लाइन को, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकें। अपने दोस्तों का, गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।